आरहत वाङ्मय में कहा गया है, ए विंदियत्थाय मनस्स अत्था दुःखस्य हे मनुयस्य रागिणो ते चेव थोवंपि कया इ दुःखम न वीयरागस्य करेन्ति किंचि। मानव शरीर में 5 इंद्रियां हैं और भी कई प्राणियों के शरीरों में पांचों इंद्रियां होती हैं, और ऐसे भी बहुत से प्राणी हैं जिनके पांचों इंद्रियां नहीं होती हैं। किन्हीं के 4, किन्हीं के 3, किन्हीं के 2 और किन्हीं के 1 ही इंद्रिय होती है। यह इंद्रिय जगत एक विकास का प्रतीक है। किसमें कितना विकास है, किस प्राणी का कितना विकास हुआ है। एक ही इंद्रिय है तो बहुत ही कम विकास हुआ है। पृथ्वीकाय, अपकाय आदि 5 स्थावर हैं, वे बहुत ही अविकसित प्राणी हो सकते हैं। 2 इंद्रियां हैं, उनके स्पर्शनेन्द्रिय, वो तो एक इंद्रिय में भी होती है। रसनेन्द्रिय और हो गई, कुछ विकास हो गया। त्रिंद्रिय में घ्राणेन्द्रिय हो गई और विकास हो गया। चतुरिंद्रिय में आंसू भी हो गई, जैसे मक्खी मच्छर आदि, और विकास हो गया। और पंचेंद्रिय प्राणी हैं जिनके पांचों इंद्रियां हैं, उनके तो मानो इंद्रियों की दृष्टि से पूर्ण विकास हो चुका होता है। मानव शरीर में ये 5 इंद्रियां हैं, ये ज्ञान की साधन है और इसके साथ साथ भोग की साधन भी बनती हैं। इंद्रियों का आदमी उपयोग करता है, करना अपेक्षित भी होता है। इंद्रियों के उपयोग में संयम की चेतना भी रहनी चाहिए। संयम होता है तो आत्मा की दृष्टि से भी अच्छा है और व्यावहारिक दृष्टि से भी काफी अच्छा रह सकता है। इंद्रियों का संयम। 2 कछुए थे, नदी के परिपार्श्व में थे। एक श्रृगाल उन्हें दूर से आता दिखाई दिया, शियालिया श्रृगाल। दोनों कच्छप सावधान हो गए, यह हमारे लिए खतरा है। उन्होंने अपने अवयव उस कवच के अंदर डाल लिए, संयम कर लिया अवयवों का। अब वो श्रृगाल आया तो सही, वो कुछ नुकसान नहीं कर सका, सब संयत हो गए थे, अवयव अंदर ले लिए थे। कुछ समय बीता, दोनों कछुए थे। एक ने तो सोचा सावधान रहना, उसको पता नहीं वो अभी आसपास हो, तो अभी जल्दबाजी नहीं करनी। दूसरे ने सोचा इतना टाइम हो गया, अब तो वो चला गया होगा, अब तो वापस बाहर निकालूं अवयवों को। तो मानो कंट्रोल नहीं रखा और अवयवों को बाहर निकाला। वो एकदम पास में खड़ा था श्रृगाल, तो तत्काल आक्रमण किया, खत्म कर दिया, क्या खत्म करने का प्रयास कर लिया। एक संयत रहा, वो सुरक्षित रह गया। यह एक उदाहरण है कि संयम है तो सुरक्षा है, असंयम है तो असुरक्षा हो सकती है। रोड पर वाहन चलते हैं, कई पद यात्री भी चलते हैं। अब असंयम हो जाए, वाहन चलाने वाले का असंयम हो जाए या पद यात्री का भी असंयम हो जाए, तो कहीं दुर्घटना की
संभावना बन सकती है। ड्राइवर है, शराब पिया हुआ है, भान नहीं रहा, कहां कहीं से कहीं वाहन चला गया, तो शराब में मत्त ड्राइवर है तो पता नहीं कब क्या हो जाए। या पद यात्री भी चलना किधर चाहिए, चलना कहीं बीच में चलना शुरू कर दिया, रोड पार करना ध्यान दिया नहीं, ऐसे ही आगे बढ़ गया। तो असावधानी, असंयम होने से शरीर को भी खतरा हो सकता है, और पाप का संयम न हो तो आत्मा को भी खतरा हो जाता है। अनुव्रत आंदोलन परम पूज्य आचार्य तुलसी ने आगे चलाया, बढ़ाया, और अनुव्रत भी एक संयम की बात बताने वाला कार्यक्रम है, आंदोलन है, कि संयम रखो, संयम है खलु जीवनम, संयम ही जीवन है। असंयम आदमी के द्वारा हो सकता है। मोह कर्म का इतना प्रभाव होता है कि आदमी असंयम में चला जाता है। एक राजा था, राजा के पास सत्ता थी, अनुकूलताएं भी काफी थी, और यह खाने में भी था राजा। राजा को आम खाने का बड़ा शौक था, आम अच्छा लगता खाना, 12 ही महीने आम चाहिए। तो राजा था तो व्यवस्था भी हो जाती, जब इच्छा आम तैयार रहता, आगे से आगे आम मंगवा लिए जाते, व्यवस्था रहती। दिन में अनेक बार आम खा लेता। अति सर्वत्र वर्जयेत, अति कहीं नहीं करनी चाहिए, न बोलने में अति करनी चाहिए, और व्यावहारिक जगत में कहीं मौन करने में भी अति नहीं करनी चाहिए। बहुत ज्यादा ही मौन कर ले तो और काम करने में दिक्कत हो सकती, तो अति नहीं। राजा ने लगता है कुछ अति कर दी आम खाने में। अब कर्मों का भी योग, राजा के शरीर में बीमारी हो गई। एक अच्छे वैद्य को बुलाया गया, बहुत अनुभवी जानकार वैद्य था। उस आया, नारी को देखा, राजा ने अपनी तकलीफ सारी बताई। उधर मंत्री, राजकुमार आदि भी बैठे थे पास में। तो वैद्य जी ने नारी देख ली तो राजकुमार बोला, बताइए वैद्य जी, क्या चीज है, क्या कठिनाई है महाराज के स्वास्थ्य में। तो वैद्य जी ने कहा, कुछ खाने का असंयम हुआ लगता है। कोई चिंता की बात नहीं, एक पुड़िया दूंगा, राजा ठीक हो जाएंगे। तत्काल एक दवाई तैयार की, पुड़िया तैयार किया कि महाराज मेरे सामने ही आप पुड़िया ले लो, एक ही पुड़िया, दूसरा नहीं लेना है, बस जिंदगी भर के लिए एक ही पुड़िया देता हूं मैं, एक बीमारी के लिए, तो वो पुड़िया आप मेरे सामने ले लीजिए, यह बीमारी 1-2 दिनों में ठीक हो जाएगी। तो राजा ने कहा, वैद्य जी और कोई पथ्य परहेज कोई रखना हो तो बताओ। महाराज एक ही बात है, और न कोई पथ्य न कोई परहेज। एक ही परहेज है कि जिंदगी में कभी भी आम नहीं खाना है, आम का पूर्णतया परित्याग रखना, यह अत्यंत जरूरी है। मेरी दवाई के साथ यह एक तरह का अनुबंध है, शर्त है, आम नहीं खाना, तब तो वो पुड़िया दवाई मेरा काम करता रहेगा। और आम अगर कहीं खा लिया तो वो पुड़िया भी फिर काम करना बंद करेगा, और वापस ये बीमारी उत्पात मचा सकती है। कहा, वैद्य जी ठीक है, मैं ध्यान रखूंगा। वैद्य जी बोले, हम आपको आदेश देने वाले नहीं है, आप राजा हैं, हम तो निवेदन ही करते हैं, तो हमारे निवेदन को आप कृपा करके ध्यान रखाना, आपके स्वास्थ्य की हमें चिंता है, इसलिए हम कह रहे हैं ज्यादा। कहा ठीक है वैद्य जी, मैं ध्यान दूंगा। वैद्य जी तो चले गए। राजा ने तत्काल मीटिंग बुलाई मंत्री आदि की।
कहा भाई वैद्य जी ने कहा है कि आम नहीं खाना, तो एक काम करो, आम मेरे पास आए ही नहीं। इतना ही नहीं, पूरे राज्य की जो राजधानी की सीमा है, कोई भी आम का बगीचा, आम का पेड़ रहे ही नहीं। राजधानी में कहीं कोई आम आए ही नहीं। जनता के लिए भी राजधानी में आम नहीं आना चाहिए, कहीं कोई मेरे पास आम न आ जाए। तो व्यवस्था करा दी कि सारे आम के बगीचे खत्म किए जाएं, कोई आम का पेड़ न रहे, कोई आम राजधानी में बाहर से भी नहीं आए। सारा व्यवस्था का क्रम बन गया। राजा का स्वास्थ्य अच्छा हो गया, ठीक चल रहा था। कुछ महीने बीते। एक दिन राजा बोला, मंत्री जी अब एक दिन घूमने के लिए चलें, थोड़ा मौसम भी अच्छा है आज, थोड़ा बहुत दिन हो गए बाहर नहीं गया, पैदल चलें घूमे। कहा ठीक है महाराज। तत्काल व्यवस्था हो गई कि चलना पैदल ही है, रथ में नहीं, पैदल चलेंगे। तो राजा मन था, मंत्री आदि और सेवक साथ हो गए। राजा कोई 7-8 किलोमीटर चल गया पैदल। राजधानी की वो सीमा थी वो भी पार हो गई। अब राजा बोला, मंत्री अब तो थकान आ गई है, काफी चल लिया, अब पैरों में और थकान आ, तो विश्राम करना होगा, कोई जगह देख लो कहाँ विश्राम करे। तो मंत्री बोला, थोड़ा सा आप लौटिए, पीछे चले, राजधानी की सीमा में आ जाएंगे, वहां हमारे गेस्ट हाउस कई हैं बने, कहीं ठहर जाएंगे। तो राजा बोला, गेस्ट हाउस तो थोड़ा दूर पड़ेगा, जल्दी विश्राम करना चाहता हूँ। जल्दी तो स्थान यहाँ आपके लायक नहीं है। कहा वो एक बगीचा है ना। मंत्री बोला, वो तो आम का बगीचा है, चूंकि राजधानी की सीमा तक तो निषेध कर दिया, यह सीमा से बाहर है तो इसको हमने कटाया, नष्ट नहीं कराया था। आपका आदेश था राजधानी की सीमा में नहीं रहे, इस सीमा के बाहर है, तो यह तो आपके काम का नहीं कि मंत्री एक बार तो विश्राम करना पड़ेगा, चलते हैं देखते हैं। मंत्री ले गया, बिना मन ले गया बगीचे में। एक चौकी सी बनी थी, राजा वहां लेट गया, आराम करूं। वो आम के पेड़ थे। एक आम कोई हवा का झोंका आया तेज और वो आम टूटा, राजा की गोद में गिर गया। तो राजा का तो पुराना प्रेम था आम से, राजा बैठा और वो आम हाथ में ले लिया। ओहो कितना अच्छा, भीनी भीनी सुगंध आ रही है आम में, बहुत बढ़िया आम है। अब प्रशंसा करने लग गया, हाथ में ले रखा था। मंत्री का छाती धक धक मरा, छोड़ी उसको, आप फेंकिए। नहीं देखता हूँ मंत्री, देखने में क्या दोष है, अब देख हाथ में आ गया है। देखते देखते का सुगंध गंध कैसी, वो नाक के, अब नाक और मुंह तो पास पास में ही है वह। तो अब राजा का मन कंट्रोल में रहा नहीं, मुंह लगा दिया आम के, रसदार आम था, थोड़ा रस पी लिया। तत्काल मंत्री ने दुस्साहस सा करके आम को छीना और फेंका। महाराज पधारिए पधारिए, राजा को ले गया, महल में पहुंचा दिया। 2-3 घंटे बीते, शाम तक वापिस बेचैनी शुरू हो गई। बोला, मंत्री जी बेचैनी हो रही है अब तो, पहले जैसे होती थी कई बार बेचैनी, वही आज वापिस हो गई। तो महाराज वैद्य जी को सूचना करते हैं। तो वैद्य जी राजधानी में रहने वाले थे, तत्काल उनको बुलाया, आए। कहा गया अभी महाराज के स्वास्थ्य वापिस गड़बड़ है। वैद्य जी आए, बैठे, शरीर को आंख से देखा, चेहरे को देखा, नाड़ी देखता हूँ, नाड़ी देखी। तो वैद्य जी बोले, महाराज मैंने दवाई दी, वो दोबारा तो बीमारी हो नहीं सकती, परहेज का पालन हो तो। कहीं आपने आम की कृपा कराई है क्या, रुगाने की, आम की? कि वैद्य जी थोड़ा सा बाहर गए थे, थोड़ा सा रस तो लिया था, तो मन हो गया। महाराज वैद्य जी माफी चाहूंगा, मैं तो अब, मैंने पहले ही कह दिया था कि मेरी दवाई है, एक ही पुड़िया देता हूं, दूसरा देता नहीं, वो बीमारी वापिस हो नहीं सकती बशर्ते कि परहेज का पालन हो। तो मैंने आप, हम तो निवेदन ही कर सकते हैं, मालिक तो आप हैं, हम तो निवेदन करता है, वो आपने, आपको मैंने पहले किया था, अभी आपके स्वास्थ्य के लिए, यानी ये आम जहर के समान सा है, मैंने पहले इंगित दिया था आपको।
अब मैं तो क्या करूं महाराज, मैं झूठ तो क्यों बोलूं आपके सामने। अब कोई उपाय नहीं, ला इलाज बीमारी हो गई है, अब कोई उपाय नहीं है। एक तरह से मैंने जवाब दे दिया, अब कोई इसका इलाज हो नहीं सकता। वैद्य जी बैठे थे, वैद्य जी का मैं यहीं बैठा रहूंगा आपके पास ही, पर वो जितना हो प्रयास करूं, पर मैं ये सच्चाई बता दूं, अब कोई इलाज है नहीं इसका। फिर भी जो कुछ बेचैनी को कम करने का उपाय हो सके तो कर सकते हैं, ताकि मूल बीमारी अब जाने वाली नहीं है। एक दो घंटा वैद्य जी वहीं थे, देखते देखते राजा का प्राणांत हो गया। खैर एक दिन आदमी मरता तो है ही, परंतु असंयम हो गया साथ, जीभ का असंयम। तो ये इंद्रियां हमारे पास है, इंद्रियां हैं, इनका हम संयम रखें। संयम रखें तो इंद्रियां बहुत उपयोगी, बहुत अच्छा हमारा काम करने वाली हो सकती है। तो इंद्रियों का असंयम है तो शरीर की भी समस्या हो सकती है, और भी व्यवहार में समस्या, आत्मा के पाप कर्मों का बंध भी हो सकता है। तो जे इंद्रियाणं विषया मनुन्ना नतेषु भावम निशिरे कयाई, नया मनुन्नेषु मनम पिकुज्जा समाहि कामे समणे तवस्य। तो ये इंद्रियों के जो विषय मनोज्ञ हैं अमनोज्ञ हैं, इनमें राग द्वेष आदमी करे रे असंयम करे तो वो अहित कारक कार्य हो सकता है। तो धर्म का संदेश है कि संयम रखो, अपनी इंद्रियों का, मन का, वाणी का, शरीर का कंट्रोल रखना चाहिए, संयम रखना चाहिए। और ये पांच इंद्रियां बड़ी काम की भी हैं, इनसे बहुत बढ़िया काम हो सकता है। आंखों से बढ़िया चीज देखें, दर्शनीय हमारे पूर्ववादी हैं, संत पुरुष हैं, उनके दर्शन करें। आंखों से अच्छी किताब पढ़े, कितना बढ़िया उपयोग है आंखों का। कानों से बढ़िया बात प्रवचन सुने, अच्छी बात, कोई विद्वान की भी अच्छी ज्ञान की बात हो तो वो भी सुने। और नाक है, जीवा है, तो जीवा से खाने की चीज आदमी को खानी भी होती है, शरीर को चलाना है तो, पर इनका संयम रखें, सदुपयोग करें, इंद्रियों का बढ़िया उपयोग करें। तो ये इंद्रियां अगर असंयत हैं तो ये दुष्ट घोड़े के समान है, कुपथ में ले जाने के लिए ये दुष्ट घोड़े के समान है, और विवेक का नाश करने के लिए काले नाग के समान है। और जो पुण्य रूपी वृक्ष है, पूर्व की पुण्याई है, उसको पुण्य रूपी बगीचे को, वृक्षों को काटने के लिए कुठार के समान है, कुल्हाड़ी के समान, तब नष्ट कर देते हैं। तो पुण्य का नाश करने वाली इंद्रियां बन सकती है, विवेक को नष्ट करने के लिए काले नाग के समान वो कार्य कर सकती है, और कुपथ में ले जाने के लिए दुष्ट घोड़े का काम कर सकती है। बस इनको बस में रखें तो बड़ी काम की। घोड़ा अगर कुलीन है, कंट्रोल में है, तो बहुत अच्छी दूरी पार करा देता है, यात्रा करा सकता है। अब वो अकुलीन हो, उत्पथ में ले जाने का पता नहीं कहां का कहां ले जाए। तो बस ये इंद्रियां, बस इन पर संयम रखें। परम पूज्य आचार्य महाप्रज्ञ जी प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग कराते, और वे कभी कभी इंद्रिय संयम का एक व्यावहारिक प्रयोग कराते, कि जैसे अंगूठे कान में डाल ले, और ये तर्जनी अंगुली एक आंखों पर डाल ले, एक मध्यम आंख को नाक पर, बाकी दो को या मुंह पर, यूं वो एक प्रयोग कराया करते थे। दोनों अंगूठे तो कानों में, तर्जनी एक एक आंख पर, और एक एक यो अंगुली नाक पर, बाकी दो मुंह पर, यूं ये। ये सर्वेंद्रिय संयम, सब इंद्रियों का संयम, यानी इंद्रियों का प्रयोग बंद करो थोड़ी देर के लिए,
ताकि हम भीतर में जाएं। इंद्रियां हमें कुछ बाहर में ले जाती है, ये एक थोड़ा प्रतीक सा मान ले, सब इंद्रियों का संयम। खैर ऐसा तो दिन भर तो कर नहीं पाते, थोड़ी देर भले कर लें, तो बाकी भी दिन में इंद्रियों का हम विवेक संयम रखें। बाकी तो इंद्रियों से काम भी लेना होता है। तो यह संयम की जो चेतना है, वो दो पंडित मिल गए, थोड़े जानकार तो कम थे, फिर वो लोग पंडित पंडित कहते थे, यूं का दोनों की चर्चा कराओ। तो कम पढ़े लिखे थे थोड़े, तो एक का चर्चा, दोनों बैठ गए, थोड़े से बात, थोड़ा गुस्सा भी आ गया होगा, तो एक पंडित ने यूं थप्पड़ सी दिखा दी, तो दूसरा पंडित था वो थोड़ा, उसने मुक्का तान लिया। तो कई लोग बैठे भी देखें क्या चर्चा करेंगे, क्या चर्चा। तो उनमें जो एक मुखिया था, जो दोनों का नियामक था, लोग बोले जी ये लोग क्या झगड़ा सा करने लगे, क्या चर्चा करेंगे। नहीं, झगड़ा क्या, इन्होंने ज्ञान की बात कह दी। ज्ञान की क्या बात, पहले पंडित जी ने क्या ऐसे किया, यानी इंद्रियां पांच होती हैं, ऐसे कहा है, इंद्रियां पांच होती है। दूसरे पंडित जी ने मुक्का के, मुक्का नहीं, ये कह रहे हैं इंद्रियों को वश में रखो तो ठीक रहेगा, तो ठीक काम होगा। तो इन्होंने ज्ञान दे दिया हमको कि इंद्रियां पांच है। इन्होंने कहा कि इनका संयम रखो, पांचों का कंट्रोल में रखो, तो इंद्रियां ठीक रहेगी, अच्छा उपयोगी काम कर सकेगी। तो ये तो खैर कहानी में तो थोड़ी सी बात वो, पर हम ज्ञान की बात ये ले लें कि पांच इंद्रियां हैं, उनको कंट्रोल में रखें तो संयम रह सकेगा। तो ये इंद्रियों का संयम एक कल्याणकारी बात हो सकती है। दानान शिट्ठम अभय प्रयाणम सच्चे सुया अणवज्जं वयंती तवे सुया उत्तम ब्रह्मचेरम लोगुत्तमे समणे नाय पुत्ते।